नमस्ते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 13 में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जब पोलर प्लेन में हम किसी पोलर एक्सिस को शिफ्ट करते हैं तो उन कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंजेस आते हैं जो उस प्लेन में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मान लीजिए एक पोलर प्लेन है जिसमें ओ एक्स हमारी पोलर एक्सिस है और एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम ओ एक्स को रोटेट करते हैं पहले की पोजीशन पर यानी कि फाई एंगल पर, तो हम पाते हैं इस पॉइंट के आर्ग्यूमेंट में फाई का शिफ्ट होगा। तो ओ एक्स डैश के अकॉर्डिंग नए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे पी आर थीटा माइनस फाई। तो अब इसको वापस रोटेट कर देते हैं और अगर हम इस पोलर एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट करते हुए कहीं और ले जाते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं यानी कि आर नॉट थीटा नॉट, तो अब इस न्यू पोलर एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें P के नए वाले कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। यानी कि P का नया रेडियस वेक्टर कैपिटल R और नया एंगल थीटा डैश, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये नए कोऑर्डिनेट्स अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस शिफ्ट के अकॉर्डिंगली। तो R और थीटा नॉट को कैलकुलेट करेंगे अब हम, थीटा डैश को। तो अब इस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं ओ डैश ओ पी में और इसके सभी पार्ट्स हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें पता हैं। तो फाइनली हमारा कैपिटल आर जो आएगा वो कैलकुलेट होकर ये आएगा। तो ये हमारी आर के लिए इक्वेशन आ गई। अब हमें थीटा डैश कैलकुलेट करने के लिए ओ डैश पी चाहिए। तो उसके लिए नीचे वाला एंगल है थीटा नॉट और पैरेलली ओ डैश एक्स डैश का ये वाला एंगल हुआ पाई माइनस थीटा नॉट, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो फाइनली हमारे पास ये जो पिंक आर्क वाला एंगल है पी ओ डैश ओ, ये आएगा पाई प्लस थीटा नॉट माइनस थीटा डैश। अब हम इस ट्रायंगल में साइन लॉ का यूज़ करेंगे। तो साइन लॉ हमारा ये हुआ साइड्स और एंगल्स पर। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आएगा। लेफ़्ट साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये आएगा जिसमें थीटा डैश फाइंड करना है। तो फाइनली इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो थीटा डैश की वैल्यू ये आएगी एक्सप्रेशन में। और ये हमारा आर्ग्यूमेंट आया न्यू एक्सिस ओ डैश एक्स डैश के अकॉर्डिंगली। तो ऐसे हमने आर और थीटा डैश कैलकुलेट कर लिया। ये है हमारे कोऑर्डिनेट्स न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।